अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सफदर कैरियर अपडेट्स। तो आज आई बी एस सखर मेन कैंपस सखर में जो मौजूद है, उन्होंने बहुत सारी जॉब्स का ऐलान किया है। BPS 5 से लेकर BPS 20 ग्रेड तक, 5 ग्रेड से लेकर 20 ग्रेड तक की नौकरियों का इन्होंने ऐलान किया है, वो भी एक दो नहीं, पूरी 20 जॉब्स। तो कौन कौन सी जॉब्स हैं, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट है, तरीक़ेकार क्या है अप्लाई करने का, मैं फ़ुल डिटेल आपको दूंगा। वैकेंसी के हिसाब से उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, एज कितनी होनी चाहिए, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज़ मिस ना करें। बहुत अच्छी जॉब्स अनाउंस किए IBA यूनिवर्सिटी सखर मेन कैंपस में। तो पहली जॉब जो उन्होंने अनाउंस की है वो है डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट, BPS 16, 20 ग्रेड की ये जॉब है। BBA, MBA, BA अकाउंटिंग फाइनेंस में अगर आपकी 16 इयर्स की एजुकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 33 से लेकर 50 साल तक। दूसरी जॉब है डायरेक्टर एंड प्लानिंग, वो भी 20 ग्रेड की जॉब है। उसके लिए भी आपको सिविल इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग, इसमें अगर आपकी एजुकेशन है, डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है डायरेक्टर वर्क्स एंड सर्विसेज, वो भी 20 ग्रेड की जॉब है। उसके लिए आपको BE सिविल में होनी चाहिए। इन 3 जॉब्स के लिए एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस। तो 17 ईयर्स का अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप 20 ग्रेड वाली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है डायरेक्टर QEC, BPS 16, उसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने। तो अगर आपकी 16 ईयर्स की एजुकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट, BPS 11 की ये जॉब है। इसके लिए आपकी 14 ईयर्स एजुकेशन, इंटर के बाद 2 साल की अगर आपके पास 14 ईयर्स एजुकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज है इसमें 28 ईयर्स। उसके बाद इन्होंने अनाउंस किया है प्यून जॉब भी है, जो BPS 5 ग्रेड की है। अगर आपको की एजुकेशन मैट्रिक है तो आप प्यून के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र कैद 28 साल। उसके बाद है ड्राइवर, वो भी 5 ग्रेड की है। मैट्रिक के साथ साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरी बड़ी जॉब की इन्होंने अनाउंसमेंट की है असिस्टेंट डायरेक्टर PND, BPS 16 नहीं, BPS 17, ये 17 ग्रेड की जॉब है। इसके लिए भी आपकी एजुकेशन सिविल इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इनसे रिलेटेड डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। उसके बाद है सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में, BPS 11, अगर आपका डिप्लोमा किया हुआ है, 3 साल का डिप्लोमा है आपका सिविल में, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है अकाउंट ऑफिसर, BPS 17, आपकी 16 ईयर्स एजुकेशन अगर है फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, MCOM में, BBA, इनसे रिलेटेड कोई डिग्री है, 16 साल की एजुकेशन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, BPS 16, उसके लिए आपकी 14 ईयर एजुकेशन होना लाजमी है, फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, कॉमर्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है अकाउंट असिस्टेंट, BPS 14, 14 ग्रेड की ये जॉब है। इसके लिए भी आपकी तालीम 14 साल होनी चाहिए, फाइनेंसिंग या अकाउंटिंग में, कॉमर्स में, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, BPS 17, इसके लिए आपकी 16 ईयर्स एजुकेशन होना लाजमी है, कंप्यूटर साइंस, IT, सॉफ्टवेयर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है लैब असिस्टेंट, ग्रेड 11, इसके लिए आपकी 14 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए और उसके साथ डिप्लोमा लाजमी है IT या कंप्यूटर में।
उसके बाद है IT असिस्टेंट, वो भी ग्रेड 11 की जॉब है। उसके लिए आपकी 14 इयर्स एजुकेशन होना लाजमी है, उसके साथ वही डिप्लोमा कंप्यूटर या IT का। उसके बाद है IT टेक्नीशियन BPS 9 ग्रेड की जॉब है वो। उसके लिए आपके पास इंटरमीडिएट के साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैकेनिकल एजुकेशनल का या कंप्यूटर का। अगर आपका डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का या कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है CCTV टेक्नीशियन, वो भी 9 ग्रेड की है। उसमें भी सेम रिक्वायरमेंट है, इंटरमीडिएट के साथ आपको डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर में। उसके बाद है पर्सनल सेक्रेटरी जो होता है प्रोविजनल वाइस चांसलर का PVC का BPS 17 ग्रेड के लिए पर्सनल सेक्रेटरी, 16 साल एजुकेशन और 3 साल एक्सपीरियंस लाजमी है। उसके बाद है पर्सनल असिस्टेंट PA टू डीन का जो PA होता है BPS 16 ग्रेड की ये जॉब है। 14 ईयर एजुकेशन के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस लाजमी है। उसके बाद आती है कंप्यूटर ऑपरेटर, तो कंप्यूटर ऑपरेटर BPS 11, इसके लिए आपकी 14 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, डिप्लोमा IT लाजमी है। उसके बाद है बायो लैब टेक्नीशियन, वो भी ग्रेड 11 की है। उसके लिए भी 14 ईयर एजुकेशन पोस्ट के हिसाब से रिलेटेड सब्जेक्ट में होना लाजमी है। उसके बाद है फ़िज़िक्स लैब टेक्नीशियन, उसके लिए भी 14 ईयर एजुकेशन सब्जेक्ट रिलेटेड होनी चाहिए, रिलेवेंट सब्जेक्ट में होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है लैब असिस्टेंट, ये भी BPS 11 की जॉब है। इसके लिए भी 14 ईयर एजुकेशन चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर या IT का। अब इसको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आप IBA यूनिवर्सिटी सक्खर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जो है apply.iba.suk.edu.pk। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपनी क्वालिफ़िकेशन और बायोडाटा अपलोड करेंगे, पुट करेंगे। उसके बाद चालान जनरेट होगा, आप चालान पे करेंगे। ऑनलाइन भी ABL में या बैंक में आप चालान पे करेंगे। अब चालान फ़ीस कितनी है? मुख्तलिफ़ ग्रेड्स की मुख्तलिफ़ फ़ीस है। जैसे BPS 5 से लेकर 16 तक जो फ़ी रखी है इन्होंने चालान की, वो है 1500। 17 ग्रेड की जो जॉब से उसका चालान फ़ीस है 3000, और 17 से जो ऊपर की जॉब से 20 ग्रेड वाली, उसकी फ़ी है 4000 रुपये चालान। तो इसकी अप्लाई करने की लास्ट तारीख वो है 14 सितंबर 2026। तो ये IBA सक्खर मेन कैंपस जो सक्खर में इनका है IBA यूनिवर्सिटी का, उसमें ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस ना करें, ज़रूर अप्लाई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।